रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ मौजूद हैं हम रॉयल आर्चर्ड में और वैसे आज हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो ओवरऑल जैसे आप जो है ना आपकी ब्रिक मैसनरी कंप्लीट हो जाती है, ब्रिक मैसनरी के बाद फिर आपने ना कंड्यूटिंग का काम करना होता है। अब कंड्यूटिंग क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि आपने सारी चीज़ें ना अंडर कवर चलानी होती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपका जितना भी अंडर कवर स्पेसेस हैं लाइक उससे पहले हमने काम करने हैं। वो कौन कौन से काम है? सबसे पहले आपकी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल की जो डक्टिंग है ना बिजली के काम का, वो होनी चाहिए। उसमें जहाँ जहाँ आपने पॉइंट देने हैं, अगर आप इंटीरियर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने पॉइंट देने हैं। एक तो ये इलेक्ट्रिकल के सारे पॉइंट, और इलेक्ट्रिकल के साथ ही जो है ना इसका एक पार्ट है एसी की जो है कंड्यूटिंग होती है, वो कराना होता है आपने। जो सेकंड है वो है हमारी प्लम्बिंग की कंड्यूटिंग। अब प्लम्बिंग की कंड्यूटिंग में क्या होता है? प्लम्बिंग कंड्यूटिंग में ये है कि आपका जितना भी जो सीवरेज है जिसमें पीपीआरसी है और यूपीवीसी है, वो आपके मस्ट बिफोर प्लस्टरिंग जो है ना कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपने सारा जो है ना एक दफ़ा चेक करना चाहिए। हम जैसे हम दे देते हैं पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग फिर जो ड्राइंग है इलेक्ट्रिकल की प्लस प्लम्बिंग की, वो दोनों पॉइंट्स हम ड्राइंग के साथ वेरीफाई करते हैं। जिससे ये होता है कि आप प्लस्तर से या फर्श जो आपके कच्चे होते हैं, जिसको आप मिस्त्री लैंग्वेज में बोलते हैं फर्श कच्चा जो होना है, जिसको आप पीसीसी बोलते हैं। अब पीसीसी के साथ जो है ना, बल्कि पीसीसी से पहले आपने ये करना होता है कि आपकी सारी जो है ना लाइट और पॉइंट्स और इलेक्ट्रिकल के प्लस प्लम्बिंग के, मतलब वाटर के कनेक्शन पर प्लस आपकी बिजली के जो तारें हैं जो अंडर कवर चलनी होती हैं, वो सारी आपने पहले एक दफ़ा वेरीफाई करने होते हैं, ताकि बाद में जब आप प्लस्तर कर लेते हैं, क्योंकि इससे दोबारा फिर आप उसको जो है ना या तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी या फिर दोबारा आपको पॉइंट्स नए से देने पड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है ना इसको पहले से सारा वेरीफाई करें और उसके बाद फिर जो है ना प्लस्टरिंग शुरू करें। अब इसमें ये होगा कि अब इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग क्या होती है। अब ये जिस तरह हमारी इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग, अब यहाँ पे सर ये देखें अब कि यहाँ पे हमने जिस तरह ओवरऑल उस्ताद शाहिद हैं जिसने यहाँ पे अब सारा काम किया। अब इसमें जो पूरा ओवरऑल छत से जैसे पॉइंट लेके हैं, पहले तो कंड्यूटिंग एक तो ये होती है जब आप कंक्रीट की पोरिंग कर रहे होते हैं ना स्लैब में, तो वहां पे हमने सारा छत के ऊपर कंड्यूटिंग की होती है। फिर छत से जब हमने वॉल की कंड्यूटिंग करनी होती है, तो वहां से हम फर्दर पाइप जिस तरह आप देख रहे हैं वहां से मूव होके यहाँ पे आ गए। अब इस टाइम यहाँ जो 3 पॉइंट है वो क्या है बेसिकली, एक तो आपका पावर का है, दूसरा आपके जो केबल है और इंटरनेट, और प्लस आपका जो कैमरे की तारें होती हैं या जो इंटरनेट की तारें होती हैं, वो सारा इसमें आ जाती हैं। अब ये कंड्यूटिंग आप करेंगे, फिर उसके ऊपर हम प्लस्टरिंग की जो है ना एक लेयर करा के फिर इसको अंडर कवर कर लेंगे। अच्छा, अब जो छत के ऊपर जो कंड्यूटिंग है वो आपके 4 पॉइंट्स होते हैं। वो आप छत से हम इसलिए रख लेते हैं कि अगर आपने बाद लोगों ने इस तरह सीलिंग नहीं करवानी होती तो वहां पे पॉइंट वो ज्यादा रखवा देते हैं। अगर आपने सीलिंग करानी है तो आप किसी भी 4 पॉइंट्स को लेके फिर उसके अंदर तारे मिला के तो आप डिफरेंट उसके आगे लाइटों की मजीद एक्सटेंशन कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह अब हम आपको फर्दर बताएंगे कि प्लम्बिंग में क्या होता है। अब प्लम्बिंग के जो उस्ताद हैं यहाँ पे, अब जो है ना, अब ये है प्लम्बिंग की कंड्यूटिंग। अब प्लम्बिंग की कंड्यूटिंग में क्या है, नहीं दे रहा हूँ। अब ये जो आपकी कंड्यूटिंग है ना, आपने सारी ये जिस तरह मामला किया, अब हमने सारा चेक भी किया अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। अब इसमें ये किया है कि हम जिस तरह हमने WC की कंड्यूटिंग की है, और इसमें आपको एक नजर आ रहा होगा कि ये जो वॉशरूम है थोड़ा सा डाउन है, जो कि ओरिजिनल छत से हम संकिन जिस तरह आपको शुरू से बताते हमारे हैं। अब संकिन स्लैब में क्या था कि जो हम ये पी ट्रैप रख रहे हैं, क्योंकि इसका लेवल होता है थोड़ा हाइट में ज्यादा। अब इसकी हाइट के लिए हम जो है ना वो स्लैब चेंज डाउन रख लेते हैं। अब यहाँ से आपकी तकरीबन इतनी कंक्रीट की लेयर होगी जिसमें आपका ये सारा पी ट्रैप जो है ना वो चुप जाएगा। फिर आपका 3 इंच का जो है ना वो पीसीसी वर्क होगा, फिर उसके ऊपर हम टाइल लगाएंगे। अब इसलिए हम डाउन रखते हैं ताकि जो इसका जो फ्लोर लेवल है वो कमरे के फ्लोर लेवल के अकॉर्डिंग बराबर हो। अगर हम इसको डाउन नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज का एक स्टेप देना पड़ेगा, जो पी ट्रैप का ये वाला मार्जिन है, इसलिए इसको डाउन रखते हैं। ये जो मस्ट पॉइंट है कि पहले आप जब आप स्लैब की पोरिंग कर रहे होते हैं तो आप उसको 6 इंच मस्ट भी डाउन रखें टू ओरिजिनल स्लैब। अच्छा, अब इसमें हम आपको बताते हैं, ये तो होता है हमारा क्या नाम है यूपीवीसी। अब ये है हमारा पीपीआरसी। अब पीपीआरसी में भी इसी तरह होता है कि इसमें भी आपने सारी कंड्यूटिंग करनी होती है। अब ये सारी कंड्यूटिंग आपकी सारे कनेक्शंस हैं। ये हमारा शॉवर है, शॉवर के साथ ये आपका WC के पॉइंट है, या आप इसको कमोड कह सकते हैं। यहाँ पे हम वैसे इस जगह पे हम WC लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और जो पॉइंट है वो ये है जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, सारे कनेक्शंस को अंदर से मिला के बाहर एक कनेक्शन से निकालते हैं। हालांकि होना ये चाहिए जो आपका वैनिटी प्लस शावर का जो पानी है, वो जो उसको व्हाइट वाटर बोलते हैं, उसको आप अलग निकालते हो एक पाइप से। जो आपका ब्लैक वाटर है जिसका WC हो या कमोड हो, उसको आप अलग एक पी ट्रैप डाल के उसको अलग निकालना होता है। इसमें हमने 2 कनेक्शन दिए होते हैं, एक हमारा ब्लैक वाटर है, एक व्हाइट वाटर है, जिसमें आपका ताकि वो जो आपकी स्लज है वो आपके सोप वाले वाटर के साथ ना मिले, ताकि उसके अंदर पाइप के अंदर स्लज ना बन जाए। ये एक मेन पॉइंट है जो कि मस्ट भी आप कंसीडर कर लें अपने किसी भी प्लम्बिंग वर्क में। अच्छा, इसी तरह ये पीपीआरसी में ये क्या है, ये हमारा आ गया WC जिस तरह बताया था, ये हमारा है वैनिटी। अच्छा, अब वैनिटी एक जरूरी है एलिमेंट
जो कि आप एक फ्लेक्सिबल पाइप देते हो, जिसको आप यहाँ पे, ये पाइप अक्सर लोग नहीं रखते। जैसे अगर आप काउंटर वाली वैनिटी बनाते हो तो आपको वो नीचे उसकी हैंगिंग नजर आ रही होती है, जो कि बुरा लगता है। इसलिए आपको इंटीरियर के पॉइंट्स में, या फिर आप जो भी काम फिनिशिंग के कर रहे हो, तो उसमें ये चीजें आपने सारी नोट करनी है। अच्छा, इसमें अब ये भी है कि आपका जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये सारे अंडर काउंटर हैं। इसमें जो आपका जो फॉसेट्स लगेगा वो अपर काउंटर लगेगा, ताकि उसकी सामने से टूटियां नहीं होंगी, जिस तरह पुराने जमाने में होता था कि किचन में से आप पॉइंट निकाल रहे होते हो। अच्छा, अब इसमें साथ ही जो इलेक्ट्रिकल वाले जो भी बंदा है, उसका जो काम है ना, वो प्लम्बिंग वाले पॉइंट के साथ, दोनों के साथ आपस में रिलेट होता है। जिसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल, एक तो आपका ये आ गया इलेक्ट्रिकल पॉइंट, जिस तरह जैसे आप मिरर लगाते हो यहाँ पे, ताकि वो लाइट आपकी फेस पे पड़े, ताकि आपको शीशे में आप सही दिखें, आपको सही नजर आए। उसके बाद जिस तरह ये है, ये आपका जिस तरह शेवर मशीन है, या आपने वैनिटी के साथ कोई पावर चाहिए होता है, तो वो पॉइंट भी दिया होता है, उसका रिलेट होता है वैनिटी के साथ।